गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आप तथा आपके सब परिवार वाले क्या होंगे इस कोरोना काल में सकुशल होंगे। और साथ ही साथ आपके आसपास जहां भी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी आपने लगवा ली होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा की हिस्ट्री चल रही थी और हिस्ट्री में आप क्या देख रहे थे, हम एंशियंट हिस्ट्री देख रहे थे जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की भी हम क्या देख रहे थे, मुख्य विशेषताएं देख रहे थे। ठीक है, नगर नियोजन की विशेषता हम देख चुके थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक दशाएं देख रहे थे और सामाजिक दशाओं में भी हम क्या देख चुके थे, उनका भोजन देख चुके हैं। तो अब जो हम सामाजिक दशाओं से संबंधित हमारे जो अन्य दो टॉपिक है, जैसे वस्त्र एवं आभूषण है ना, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस समय किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे तथा किस प्रकार के आभूषण पहना करते थे, तो उनका अध्ययन हम आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए जो आज हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो वस्त्र एवं आभूषण भोजन ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके सामाजिक दशा के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो अब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, देखते हैं वो किस किस प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें इनके वस्त्रों के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त लगती है, देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की वेशभूषा के बारे में जानकारी प्राप्त मोहरों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से मोहरें प्राप्त हुई थी, कुछ मोहरें, उन मोहरों के आधार पर क्या अनुमान लगाया गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। मोहरों के साथ साथ क्या है, देखा होगा आपने, जो सिंधु घाटी सभ्यता समय कई सारी मोहरें मिली है, तो जिन पे क्या था, आपके चित्र उकेरे गए थे और उन चित्रों में क्या दिखाया गया था, इंसानों को या जो आपके भगवान थे, जो भी बनाए गए थे मातृ देवी की मूर्तियां या जो भी प्रतिमाएं उत्कीर्ण थी उन मोहरों पर, उनके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। क्योंकि आपको पता है जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस टाइप की, हमारी वहां के जो भी हमें लिपियां मिली हैं उनको हम क्या है, आपके पढ़ नहीं पाए हैं ना। तो ऐसी ऐसी सभ्यताएं जिनकी क्या होती है, हमें लिपियां मिल जाती है लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाते, क्या कहते हो, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या, हमारी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। तो यहाँ से जो भी हमें प्राप्त हुए, हम क्या केवल अनुमानों के आधार केवल अनुमानों के आधार पर ही लगाते हैं कि यहाँ ऐसा था। तो जिनके वेशभूषा के बारे में जानकारी या अनुमान लगाया जाता है, एक तो किसके आधार पर लगाया जाता है, मोहरों के आधार पर। मोहरों पर जो भी चित्र उत्कीर्ण किए गए थे उन चित्रों में उनके कुछ ना कुछ वस्त्र पहने गए थे, तो उनके आधार पर पहला अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अब जो देखिए, अब दूसरा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या थे, आपके ऊनी एवं सूती वस्त्र पहना करते थे। अब प्राप्त मूर्तियों से ज्ञात होता है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे खुदाई हुई थी तो खुदाई से बहुत सारी मूर्तियां मिली गई थी और उन मूर्तियों में भी क्या थे, उन लोगों ने वस्त्र पहने हुए थे। जैसे कि आपको बताऊं, जो हमारा मोहनजोदड़ो है वहां पे हमें क्या एक मिली, संत की मूर्ति मिली है ना। वो संत की मूर्ति किस प्रकार से थी, ध्यान मुद्रा में बैठी हुई थी और उसने क्या पहना हुआ था, आपका एक अंगरखा टाइप का पहना हुआ था, यानी एक शॉल टाइप की लपेटी हुई थी, है ना। तो उससे भी क्या अनुमान लगाया गया कि यहाँ के लोग क्या पहनते थे, आपके बिना सिले वस्त्र पहनते थे, ये भी आता है आपका। लेकिन जो क्या कह रहे हैं, अनेक अन्य मूर्तियां मिली है, तो वहां पे क्या है, कुछ लोगों को ऊनी वस्त्र पहने दिखाया गया है, कुछ लोगों को सूती वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो अब जो यहाँ से इन दो चीज पढ़े हमने, ठीक है, इनसे क्या पूछा जाता है या क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के वस्त्रों के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो कहां से प्राप्त होती है, एक तो क्या है जो उनकी मोहरें थी, दूसरा क्या है जो उनकी मूर्तियां प्राप्त हुई, उन मूर्तियों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए अगली चीज आती है, जो हमारे स्त्री और पुरुष दोनों ही बिना सिले कपड़े पहनते थे। ठीक है, क्या पहनते थे, बिना सिले कपड़े पहनते थे। जैसे आजकल आपकी साड़ी होती है ना, तो साड़ी भी क्या होती है, आपकी सिली नहीं होती है, और जो क्या होता है आपके ऊपर से अंगरखा धारण करते हैं वो भी क्या होता है, आपका सिला नहीं होता। तो उसी प्रकार के वस्त्र उस समय पहने जाते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्या किससे पता लगता है, ठीक है, कि ये बिना सिला क्या पहनते थे, आपके बिना सिले कपड़े धारण करते थे। ठीक है, क्या करते थे, आपका बिना सिले। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिली थी, एक मूर्ति मिली थी जो कि थे एक संत टाइप के थे, वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या पहना होता है, एक ऊपर से शॉल टाइप की ओढ़ी हुई थी केवल, है ना। तो इसी प्रकार की अन्य मूर्तियां भी मिली थी, जिससे क्या अनुमान लगाया गया, यह अनुमान लगाया गया जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो बिना सिले हुए ही कपड़े पहनते थे। अब देखिए अगला, शॉल की तरह का एक वस्त्र शरीर के ऊपरी भागों में धारण किया जाता था। ठीक है, क्या था, एक शॉल की तरह का वस्त्र होता था जिसे हम क्या करते थे, ऊपर की तरफ धारण करते थे। अब इसको धारण करने का भी एक खास तरीका होता था। इसको इस तरीके से धारण किया जाता था कि आपका ये जो दायां हाथ है, ये जो सुलटा हाथ है, जिस हाथ से आप काम करते हो वो हाथ क्या रहे, स्वतंत्र रहे या कपड़े के बाहर रहे। जिस प्रकार से आपने बौद्ध सन्यासियों को देखा होगा, वो भी क्या करते हैं, ऊपर से बिना सिले कपड़े पहनते हैं। या जिस प्रकार से आपने क्या देखा होगा, कई बाबाओं को देखा होगा ना, वो क्या करते हैं, आपके बिना
सिले कपड़े पहनते हैं वो भी क्या करते हैं, ऊपर से एक शॉल टाइप की लपेटते हैं और इस प्रकार से रखते हैं ताकि उनके दोनों हाथ स्वतंत्र रहें, वो अपने काम कर पाए। तो उसी प्रकार का कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी क्या पहना करते थे, ऊपर से एक शॉल की तरीके का वस्त्र ओढ़ा करते थे, चाहे वो महिलाएं थी चाहे वो पुरुष थे, दोनों ऊपर से क्या करते थे, इस प्रकार का शॉल ओढ़ा करते थे। ठीक है, शरीर के ऊपरी भाग में इस प्रकार का किया जाता था कि दाहिना हाथ क्या रहे आपका, स्वतंत्र रहे। अधो वस्त्र शरीर के नीचे धारण किया जाता था। अब जैसे आजकल आपकी क्या होती है, साड़ी होती है, जो लुंगी होती है, उसी प्रकार का अधो वस्त्र होता था, जो वो भी क्या होता था आपका बिना सिला होता था। वो कहाँ पहना जाता है, आपके शरीर के निचले वाले भाग में पहना जाता था। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे आपकी वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, तो हम क्या देखेंगे, वहां विभिन्न प्रकार के वस्त्र आ गए थे। अभी तक जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो जितने भी वस्त्र देखने को मिल रहे हैं, क्या आपके साधारण से देखने को मिल रहे हैं, शॉल टाइप के देखने को मिल रहे हैं, साड़ी टाइप के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब आप क्या आओगे, आप ठीक है वैदिक सभ्यता पढ़ोगे, तो आप वैदिक सभ्यता में देखोगे विभिन्न प्रकार के वस्त्र देखने को मिलते हैं, जिनका अलग अलग नाम था। ठीक है, क्या वास, अधिवास, ठीक है, नीवीवास, ठीक है, नीवी, रुक्कम, क्रम्ब, ये सब क्या है आपके वस्त्र हैं। लेकिन ये सारे के सारे वस्त्र कहाँ पहने जाते थे, आपके वैदिक सभ्यता में पहने जाते थे। अभी तक जो हमारे तक सिंधु घाटी सभ्यता तक जो वस्त्र थे, वो वस्त्र क्या थे आपके, बिल्कुल ही साधारण हुआ करते थे, बिना सिले हुआ करते थे। ठीक है, तो ये क्या था आपके नीचे धारण किया जाता। अब आइए आप अगला, उत्खनन में प्राप्त सुइयों से यह अनुमान लगाया जाता है कि बाद में वस्त्र सिले जाने लगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा उत्खनन होता है वो भी किस प्रकार का होता है, परत दर परत होता है ना। तो जो निचली परतें थी वहां तो हमें बिना सिले वस्त्रों के प्रमाण मिले, और ना ही कोई इस प्रकार के औजार या सुई वगैरह मिली या कुछ मशीन वगैरह मिली जिनसे वस्त्र सिले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपरी सतहों पर आए, तो हमें क्या है, वस्त्र क्या सुइयां भी देखने को मिलती है ना। क्या मिलती है हमें, ऊपरी सतहों पर हमें सुइयां प्राप्त होती है। अब जब ये सुइयां प्राप्त होगी, तो क्या अनुमान लगाएगी कि बाद में वस्त्र सिले जाने लगे थे। हालांकि अभी तक हमें क्या है, वहां से सिले हुए वस्त्रों के परिमाण नहीं मिले। हाँ, अब ये भी हो सकता है कि ये लोग पहले से सिले हुए वस्त्र पहनते हो, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है। तो जब प्रमाण मिलेगा तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं, है ना। तो अभी क्या हुआ, जब ऊपरी पर्वतों पर आए, तो ऊपरी पर्वतों में हमें क्या है, सुइयां देखने को मिले, और सुइयों के आधार पर क्या अनुमान लगाए गए कि बाद के समय में वस्त्र सिले जाने लगे थे। हाँ, अभी तक हमें कोई सिले हुए वस्त्र सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, लेकिन सुइयां मिली हैं, तो सुइयों के आधार पर ही यह अनुमान लगाया जाता है आपका। ठीक है, तो इतनी चीजें क्या थी आपके वस्त्र से संबंधित थी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि वस्त्रों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, एक तो मोहरों से और दूसरी मूर्तियों से। अगला ये पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, बिना सिले हुए वस्त्र पहनते थे। ठीक है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में बाद के समय में सिले हुए वस्त्र होने का अनुमान लगाया जा सकता है? हाँ, हो सकता है। और किस आधार पर, क्योंकि बाद के समय में वहां क्या आपकी सुइयां प्राप्त हुई है। ठीक है, अब आते हैं हम आभूषणों के बारे में। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो भी क्या थे आपके आभूषण प्रिय थे। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री और पुरुष क्या करते थे, आपका दोनों ही क्या करते थे, आपके आभूषणों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, क्या था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के में थे, वहां स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग किया करते थे। अब देखिए, आजकल के वर्तमान समय में आपको जितने भी आभूषण देखने को मिलते हैं, लगभग वे सारे के सारे किनके द्वारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है महिलाएं हो या पुरुष हैं, ठीक है, अगर कान होंगे तो कान में क्या पहनते हैं, बालियां पहनते हैं, हाथ होंगे तो उस पे क्या पहनते हैं, आपके अंगूठी पहनते हैं, है ना, पैर होंगे तो पांव पे क्या पहनते हैं, आपके पाजेब बांधते हैं। ये सारे के सारे क्या है, आभूषण पहले भी थे और अभी भी पहने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या पहनते थे, आपके हार पहना करते थे, आपके भुजबंद यानी जो आपके क्या है बाजुओं पर पहने लगाए जाते हैं, है ना, और क्या आपके कर कंगन यानी क्या होती है, जो आपकी चूड़ियां होती हैं, अंगूठी होती है, कर्ण फूल यानी जिनको आजकल आप क्या कहते हो, आपकी कानों की बूंदी, है ना, और क्या आपके नथुली आदि, यानी जितने भी आपके, और पाजेब भी पहना करते थे। जितने वर्तमान समय में आपको आभूषण देखने को मिलते हैं, उतने सारे ही आभूषण सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी पहनाए करते थे। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये आभूषण होते थे, ये किस किस चीज के बने होते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के आभूषण होते थे, वो सोना, चांदी, कांसा, ठीक है, किस किस चीज के बने होते थे, आपका सोना, चांदी, कांसा। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो आपके मैंने पेपर में भी देखी थी, कि इलेक्ट्रम क्या है। तो इलेक्ट्रम क्या है, आपका सोना प्लस चांदी का मिश्रण है। जो सोना प्लस चांदी के मिश्रण से भी क्या होता था, आपका सिंधु घाटी सभ्यता में औजार नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या बनाए जाते थे, आपके आभूषण बनाए जाते थे। तो जो आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, वो क्या है, आपका इलेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रम क्या होता था, आपका सोना और चांदी का मिश्रण होता था, जिससे कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता में आभूषण बनाए जाते थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
और इसके अलावा क्या होता था, आपके हाथी दांत और शंख का प्रयोग भी आभूषण बनाने में किया जाता था। ठीक है, क्योंकि हमें वहां से अनेक हाथी दांत के आभूषण, हाथी, यहाँ तक कि हमें हाथी दांत की बनी हुई कंघी भी प्राप्त हुई है, हाथी दांत के बने हुए अन्य आभूषण भी प्राप्त हुए। अभी देखेंगे कहाँ किस शहर से हाथी दांत के आभूषण मिले, कहाँ से किस प्रकार के आभूषण मिले, ये अभी हम जब एक एक करके इनके शहरों को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। ठीक है, और क्या आपके जो यहाँ अमीर और गरीब लोग थे वो अलग अलग प्रकार से आभूषण बनाया करते थे। ठीक है, जैसे आपको वर्तमान समय में पता है, जो अमीर लोग होते हैं तो हीरे, सोना, चांदी इस प्रकार के आभूषण बनाते हैं। जो गरीब होते हैं क्या होता है आपके, ठीक है, गोल्ड प्लेटेड आभूषण पहन लेते हैं। ठीक है, तो यही अंतर हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलता था। तो जो अमीरों के आभूषण होते थे वो किस किस के बने होते थे आपके, सोना, चांदी, कीमती पत्थर और हाथी दांत के बने हुए होते थे। अब जो गरीबों के आभूषण होते थे वो किस किस के बने होते थे आपके, तांबा, अस्थि यानी हड्डियां, जो जानवरों की हड्डी होती थी उन जानवरों की हड्डियों के भी आभूषण बने होते थे। और सामान्यतः इन आभूषणों को कौन पहना करता था, आपके गरीब लोग पहना करते थे। और इसके अलावा जो आपकी समुद्र में सीपे पाई जाती है, उन सीपों के भी गरीब लोग क्या करते थे, आपके आभूषण बनाया करते थे। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला आएगा, यहाँ पे क्या आता है आपका, जब श्रृंगार के साधन देखेंगे हम, आपके मनोरंजन के साधन देखेंगे, वो भी किसमें आएगा, आपका सामाजिक दशाओं के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद आएगी आपकी धार्मिक दशाएं और फिर आर्थिक दशाएं आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। और आप क्या करिए, इसी प्रकार से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको अगर तैयारी करनी है उत्तराखंड वन दरोगा और उत्तराखंड से संबंधित और जीएस से संबंधित किसी भी चीज की, तो हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे क्या आपके धीरे धीरे करके सारी वीडियोज अपलोड हो रही है, आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को क्या करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें डिटेल में बताई जा रही है। ठीक है, पढ़ाने के लिए तो हम क्या कर सकते थे, एक ही दिन में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो सकती थी, सारा वहीं खिचड़ी पका देते। लेकिन क्या है, क्योंकि जब ये वीडियो आपकी एक बार चैनल पे पड़ जाएंगे तो धीरे धीरे करके आप इनको देखते रहिए जब तक आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो इसलिए आपको सारी की सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जा रही है, ताकि बार बार क्या ना हो आपके लिए कि ये चीज छूट गई है, इसको कहाँ से डाला जाए, इस प्रकार की कोई आपके लिए बाधा उत्पन्न ना हो। तो इसीलिए आपको सारी की सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।